इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंपने का 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पिछले कुछ दिनों से बिहार में कितना बवाल चल रहा है आपको पता ही है। और ये बवाल क्यों चल रहा है? क्योंकि बीएमपी को अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का दर्जा दिया जा रहा है। इसके लिए नया कानून बनाया जा रहा है। विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो चुका है। राज्यपाल की सहमति का इंतजार है। लेकिन इसे लेकर कितना बवाल हुआ, विधानसभा में गदर कट गया, लड़ाई कुटाई पिटाई सब कुछ हो गया। और समझाने की कोशिश यह की गई विपक्ष के द्वारा कि इस कानून के तहत बिहार में एक काला कानून लाया जा रहा है और जिसके माध्यम से ये जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस होगी वह किसी के भी घर में घुस जाएगी, किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी, किसी को भी गोली मार देगी और कितने दिनों तक अपने हवाले रखेगी इसका भी पता नहीं और कोर्ट भी कोई कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा। तो ये सवाल हमारे लिए भी मौजूद था और हमें लगा कि नहीं, इस पर सरकारी पक्ष बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा विधान परिषद में कहा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कानून बनने के बाद जिसे क्रियान्वयन करना है, तो आज हमने मुलाकात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। बिहार में अभी डीजी बीएमपी है, मतलब अब ये जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बन जाएगा उसके प्रथम महानिदेशक होंगे आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी। बेहद कड़क अधिकारी माने जाते हैं, पुलिस पदाधिकारी माने जाते हैं, नो नॉनसेंस की बात करते हैं, कानून बोलता है इस पर विश्वास रखते हैं। तो हमने राजविंदर सिंह भट्टी से सीधे तीखे सवाल पूछे। आप आगे उनकी बातचीत सुनेंगे और मुझे लगा कि बिहार की जनता के लिए सब कुछ स्पष्ट करना जरूरी है कि इस कानून के बनने के बाद क्या होने जा रहा है। तो आरएस भट्टी ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि देखिए, ये जो कानून है वो सामान्य पुलिस का कानून नहीं है, ये बीएमपी जिसे अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहा जाएगा उसके लिए कानून है। और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जहां तैनात की जाएगी, और तैनाती कहां होगी? जहां राज्य सरकार नोटिफाइड करेगी प्रीमिसेस को। जैसे अभी महाबोधि टेम्पल बोधगया में तैनाती है, दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनाती है, ऐसी और कई तैनातियां यदि मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन पे होनी है या आगे पटना मेट्रो में होनी है, तो वहां ही सिर्फ ये कानून लागू होगा। खैर, मैंने भट्टी से पूछा, आप आगे सुनेंगे, आप आगे जानेंगे कि देखिए, विपक्ष कह रहा है कि इस कानून के तहत आप किसी को भी सीधे गोली मार देंगे। राजविंदर सिंह भट्टी ने स्पष्ट किया, यह बात बिल्कुल गलत है, गोली मारने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। हाँ, जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि हमारी तैनाती किसी एयरपोर्ट पर है, किसी इंस्टीट्यूशन में है और वहाँ कोई टेरर अटैक होता है, काउंटर फायरिंग की नौबत आती है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि इस कानून का वास्ता ही आम आदमी से नहीं है जो राह पर चलते लोग हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया। फिर मैंने पूछा कि आरोप ये लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद या संदेह के आधार पर कभी किसी के घर में घुस जाएंगे। तो राजविंदर सिंह भट्टी ने स्पष्ट किया, आगे आप सुनेंगे भी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है कि हम जहां गिरफ्तारी करेंगे या तो एयरपोर्ट होगा या कोई टेम्पल होगा या जो नोटिफाइड प्रीमिसेस होगा। हमने संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया क्योंकि वह किसी गैर कानूनी काम में संलिप्त था, तो इसके आगे मेरा कोई काम नहीं रह जाता है। हम उसे तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सौंप देंगे। हमने पूछा कि कहा यह जा रहा है कि आप 7-7 दिनों तक अपने कब्जे में रखेंगे, तो फिर ये तो पुलिस का राज हो गया। तो आरएस भट्टी ने स्पष्ट किया कि यह बात भी बिल्कुल गलत है। हम उसे यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो, यदि जहां हमारी तैनाती है वहां स्थानीय पुलिस के पदाधिकारी भी तैनात हैं, स्थानीय थाने के अधिकारी भी तैनात हैं, तो हम उन्हें तुरंत उनके हवाले करेंगे। अपने पास रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना है वहां से जहां हम तैनात हैं। इसके बाद आगे का अन्वेषण, आगे का इन्वेस्टिगेशन
जिला पुलिस को करनी है, बिहार पुलिस को करनी है, तो हमारी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। कहने का आशय कि राजविंदर सिंह भट्टी ने स्पष्ट किया कि हम किसी भी आम आदमी के घर में घुसने नहीं जा रहे हैं। यदि हमने गिरफ्तारी की भी है और उसके आगे कोई कार्रवाई होनी भी है तो वो जिला पुलिस करेगी। फिर हमने कहा कि देखिए, विपक्ष कह रहा है कि आप राह चलते किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि राह चलते गिरफ्तारी का मतलब ही कहां से आ गया, सवाल ही कहां से पैदा हो गया। हमारी तैनाती ही राह चलते नहीं हो रही है, हमारी तैनाती तो वहां हो रही है जहां सरकार ने नोटिफाइड किया प्रीमिसेस को, तो हम कैसे राह चलते गिरफ्तारी कर लेंगे। फिर हमने कहा कि भाई ये बात कही जा रही है कि आप जो पेशी कितने देर में कहेंगे, जो सवाल पहले भी था। उन्होंने कहा कि देखिए, सामान्य प्रक्रिया में पुलिस को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, लेकिन हमने यहां और कड़ा कानून किया है, यथाशीघ्र, मतलब इसमें 24 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। अब आगे का सवाल मेरा क्या था, देखिए मैं आपको सबको सुनाऊंगा राजविंदर सिंह भट्टी ने क्या कहा है। नो नॉनसेंस अफसर हैं, बहुत ही कड़क माने जाते हैं, मीडिया फ्रेंडली नहीं है। आप गूगल पर जाएंगे तो बहुत सारी तस्वीरें नहीं मिलेगी, लेकिन उनके किस्से कहानी आप सुनते रहते हैं। मैंने पूछा कि देखिए, जब सिक्योरिटी की बात होती है तो जितने माननीय हैं, चाहे विधायक हो, विधान पार्षद हो, मंत्री हो, और भी लोग हैं, वे चाहते कि उनकी सुरक्षा में बीएमपी के जवान ही तैनात हो। तो क्या इन माननीयों की सुरक्षा में जो बीएमपी के जवान तैनात होंगे, चाहे हाउस गार्ड के रूप में हो, चाहे सिक्योरिटी के रूप में हो, तो क्या उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वे किसी को गिरफ्तार कर लेंगे? तो राजविंदर सिंह भट्टी ने स्पष्ट किया कि बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ बगैर वारंट गिरफ्तारी का अधिकार वहां के लिए है जिस प्रीमिसेस को राज्य सरकार ने सुरक्षा के कारणों से नोटिफाइड किया है। तो मंत्री के या संतरी के सुरक्षा में लगे हैं, वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, बीएमपी के जवान होंगे। फिर हमने पूछा कि अच्छा ये एयरपोर्ट, उन्होंने कहा देखिए, समय की मांग है और समय की मांग के हिसाब से आपको अपने को इक्विप करना होता है। यदि हमें सीआईएसएफ की तरह हाई सुरक्षा करनी है महाबोधि टेम्पल की और या फिर एयरपोर्ट की, तो हम कैसे वहाँ, हमें वहाँ एक्सरे मशीन लगाना होगा, वहाँ की तकनीक हासिल करनी होगी, हमें मेटल डिटेक्टर से जांच करना होगा। तो ये जो सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये स्पेशल है और इसके लिए हमें ट्रेंड भी करना होगा। और हम ट्रेनिंग की प्रक्रिया में, नई बहाली की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, जिससे बिहार में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। फिर हमने ये पूछा कि एक बात ये कही गई कि कोई धरना प्रदर्शन देने वाले लोग हैं और वहाँ बीएमपी है, तो क्या उन्हें भी वो बगैर वारंट का गिरफ्तार कर लेगी? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि धरना प्रदर्शन की जगह पर बीएमपी है तो वो स्थानीय पुलिस की मदद के लिए है। वहाँ जो भी फैसले होंगे वो स्थानीय पुलिस को लेना होगा। बीएमपी को, मतलब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो अब कहा जाएगा, उसे गिरफ्तारी का अधिकार वहाँ प्राप्त नहीं होगा। और किसी भी सूरत में किसी पब्लिक प्लेस पर बीएमपी बगैर जिला प्रशासन या मजिस्ट्रेट के आदेश निर्देश के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो भट्टी ने स्पष्ट किया है कि देखिए, जो बातें कही जा रही कि हम किसी को गोली मार देंगे, हम किसी के घर में घुस जाएंगे, हम राह चलते किसी को उठा लेंगे, ये सारी बातें फिजूल हैं। और यह कानून में स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, जिसे भी इस मामले में संदेह है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो भट्टी ने क्या कहा है, अब आप पूरी बात सुनिए। अगर आप इसकी एक्ट का आप देखेंगे तो उसकी जो धारा है, जो इस प्रश्न से संबंधित है, उसको आप पढ़ लेंगे, उस धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। इसको सर्कुलेट भी करा, ये सर्कुलेट हो रहा है अभी आपको। आप इसमें ये लिखा हुआ है, धारा 9, गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब तो 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए। अच्छा, उससे भी कड़ा समय इसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज,
लेकिन आपके उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है देन द कोर्ट्स कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती है, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। इसमें ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है। आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं। तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब अभी एसीए साहब ने कहा सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष प्रोटेक्शन जो भी ये बात ना है भाई, इतना सा बोले हम। अच्छा, एक और विपक्ष जो सवाल दाग रहा है कि धरना प्रदर्शन जहाँ है, सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहाँ भी गदर निवास है वहाँ उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने उनको दे दी। तो क्या वहाँ किसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट की किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म पुलिस को नहीं है? और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी ही नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। तो आपने सुना कि राजविंदर सिंह भट्टी क्या कह रहे हैं नए कानून के बारे में। उनका कथन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वे पहले महानिदेशक रहेंगे और उनकी बात जो वे आज कह रहे हैं कल सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। इसलिए मैंने उनसे बातचीत की, वीडियो बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें डीजीपी भी मौजूद रहे और बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग के प्रभार में हैं चैतन्य प्रसाद वो भी थे। तो भट्टी ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा कि देखिए जनता को ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कानून से कहीं से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम ही दूसरा है। उनकी सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस की जो व्यवस्था है वो बरकरार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। हाँ, समय की मांग थी कि यदि हमारे पास एयरपोर्ट की सुरक्षा आ रही है, महाबोधि टेम्पल की सुरक्षा आ रही है या और भी कोई
प्रीमिसेस को नोटिफाइड किया जा रहा है तो हम वहाँ लोगों की तलाशी कैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चेक होती है ना, CISF से, कहाँ वारंट की जरूरत होती है। और वहाँ जिस तरीके से CISF काम करती है, आंखों से काम करती है, कैमरा से काम करती है, आपको पता भी नहीं चलता कि वहाँ हो क्या रहा है। तो ये जो स्पेशल परिस्थितियां हैं उनके लिए तैयारी की गई है। हाँ, यदि कहीं टेरर अटैक होता है और काउंटर फायरिंग की स्थिति आती है तो वहाँ हम निपटेंगे, क्योंकि हम जो पुलिस है वो तो निपटने के लिए ही बनी है और ये तो हम विशेष सशस्त्र पुलिस है। लेकिन आम जनता पर गोली चलाने की कोई बात नहीं है, किसी के घर में घुसने की बात नहीं है, किसी को गिरफ्तार कर 7 दिन 8 दिन थाने में रखने की बात नहीं है। और जहां तक यह बात कही जा रही थी कि कोर्ट भी कॉग्निजेंस नहीं लेगा जिनकी गिरफ्तारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस द्वारा की जाएगी। तो राजविंदर सिंह भट्टी ने स्पष्ट किया कि देखिए ये जो मामला है ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का आंतरिक मामला है, इससे बाह्य मतलब एक्सटर्नल या आम आदमी का वास्ता नहीं है। सिर्फ उन मामलों में कोर्ट को बगैर राज्य सरकार की अनुमति के संज्ञान लेने से रोका गया है जिन मामलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कोई अधिकारी, पदाधिकारी या सिपाही या कोई बल अनुशासनहीनता करता है, विद्रोह करता है, तो इससे आम आदमी का वास्ता ही नहीं है। तो ऐसे मामले में जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अधिकारी, प्राधिकारी, सिपाही शामिल होगा, यदि कोई अनुशासनहीनता करता है, कोई विद्रोह करता है, कोई अपराध करता है, तो वैसे मामले में बगैर राज्य सरकार की अनुमति के कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से भी यह मामला जो है आम आदमी से नहीं कनेक्ट होता है। तो आज राजविंदर सिंह भट्टी ने सभी कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश की है। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंपने का 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कहा।